नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। दिस इज़ द जनरल टैरो कार्ड रीडिंग चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरी इस काम को थोड़ा सा और प्यार दिखाने के लिए एक लाइक बना दीजिएगा। शिव शंभू के आशीर्वाद से मेरी और आपकी ये जर्नी बस चलती रहे, इतनी सी ही दुआ है। थैंक यू सो मच। तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया है, दिस इज़ अ स्पेशल रीडिंग। ये एक स्पेशल रीडिंग है जो कि धनु राशि के ऊपर है, सैजिटेरियस की रीडिंग है और बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4 सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सैजिटेरियस मतलब धनु राशि कौन सी परिस्थिति के साथ लड़ रहा है, कौन सी परिस्थिति के साथ वो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जिसका आंसर में मुझे मिला अवेयरनेस। मतलब उनको कुछ पता तो चल रहा है बट वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, ऐसा ही कुछ। ओके, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कौन सा इमोशनल अटैचमेंट में वो फंस गए हैं, वो ऐसा कौन सा इमोशनल अटैचमेंट में फंस गए हैं और वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है। उसके आंसर में मुझे मिला नंबर 7, द स्नेक। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3, वो क्रिएट क्या करना चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी इनर वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में। धनु राशि अपने लिए क्या क्रिएट करना चाहते हैं, उसके आंसर में आया एस ऑफ वाटर। तो अपने बलबूते पे धनु राशि एस ऑफ वाटर क्रिएट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि उनको ब्लेसिंग के तौर पे, यूनिवर्स के ब्लेसिंग के तौर पे, या तो फिर उनका जो अबांडेंस किस तरह से उनके लाइफ में आएंगे। क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में उनके लाइफ में कुछ आने वाला है। अब जब इस 4 सवाल को मैं क्लैरिफाई के कार्ड्स लिए तो आफ्टर लॉट ऑफ शफलिंग एंड ऑल, उसके बाद मुझे ये 4 सवाल कार्ड्स मिले। अवेयरनेस के अगेंस्ट में मुझे मिला 6 ऑफ सोर्ड, द स्नेक के अगेंस्ट में मुझे मिला 9 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वाटर मिला किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ फायर के आंसर में मुझे मिला 4 ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे लग रहा है। अभी मैं इस कहानी को आपके साथ शेयर करूंगी। तो धनु राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ अवेयरनेस आ रहा है। ये ओशो जेन टैरो का कार्ड है। इसका नॉर्मल अगर हम लोग मीनिंग देखेंगे, 7 ऑफ अवेयरनेस, इसका क्या कैसे हम बताएं इसको, अवेयरनेस के हिसाब से हम लोग देखते हैं। और अवेयरनेस में ऐसा ही आता है कि आपके अंदर में कुछ जागरण तो हो रहा है, आपको पता चल रहा है क्या करना क्या नहीं करना, बट समहाउ आप इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहा है। एग्जैक्टली नॉर्मल कार्ड में आपको ये कार्ड चैरियट के हिसाब से मिल जाएगा। चैरियट इज़ अ फॉरवर्ड मूविंग कार्ड, जिसके ऊपर चैरियट मतलब एक रथ के ऊपर बैठ के आप आगे जा सकते हो, बट आपका आगे बढ़ना, आगे जाना, ये सिर्फ भौगोलिक स्थिति में आगे चलना कि अंदर जैसे आपकी मैच्योरिटी के साथ साथ आगे चलना, इसको डिफर करते हैं। तो यहाँ पे वही अवेयरनेस हो रहा है कि अब जब आगे चल रहे हो तो कौन सी नॉलेज के साथ आप आगे चल रहे हो, आपकी मैच्योरिटी के साथ। अगर आप मैच्योरिटी के साथ चल रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि मे बी यू आर डूइंग सम रॉन्ग थिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ गलत कर रहे थे, आपको उसके बारे में आपको समझ में आ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द रॉन्ग यू आर डूइंग। आपको पता चल रहा है कि कौन सा ऐसा गलती आप कर रहे थे जिसके लिए आपको उस मैच्योरिटी का मतलब जिसको आप ना साइड कर पा रहे थे, ना उसको लेके आगे बढ़ पा रहे थे। उसी में मुझे क्लैरिफिकेशन में मिला 6 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू वेर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद 2 नाव पे पैर रख के चल रहा है धनु राशि। आप अगर 2 नाव पे पैर रख के चल रहे हैं तो आपको भी पता है कि वो कितनी गलत बात है, क्योंकि इंसान की एक ऐसी हालत हो जाती है कुछ वक्त के बाद कि वो कहीं का नहीं रहता, ना इधर का ना उधर का, ना इस नाव का ना उस नाव का। आपकी हालत वैसा ही हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप है उसको आपको अवेयरनेस आया, बहुत दिनों से ये चल रहा था, ये 2 नाव पे पैर रख के चलना ये बहुत दिनों से चल रहा था। देखिए, रीडिंग्स आर ऑलवेज वाइज वर्सा। हो सकता है कि ये
आपको पता है आपके पार्टनर ऐसा कर रहे थे, ये भी हो सकता है। या तो फिर आपको पता है कि आप कर रहे थे, कोई एक का बात है, आपको पार्टनर को भी पता है या तो फिर नहीं भी पता हो सकता अगर आप कर रहे थे। ये जो आपके अंदर एक अवेयरनेस आया, आपको अंदर एक बुद्धि आया कि आपको ये परिस्थिति को छोड़ना होगा और यू आर लिविंग दिस सिचुएशन। ओके स्पिरिट मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन को देखते हुए शायद आपके पार्टनर को पता चल गया और आपके पार्टनर शायद आपसे मूव ऑन करने का सोच रहा है। शायद आपके पार्टनर ने आपको वार्निंग दिया कि अगर आप नहीं छोड़ पाओगे इस सिचुएशन से, अगर आप बाहर नहीं आ पाओगे, देन आई हैव टू लीव यू, मुझे आपको छोड़ के निकल जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वार्निंग के बाद आप छोड़ रहे हो। किसे छोड़ रहे हो? द स्नेक एनर्जी। ये एकदम थर्ड पार्टी वाला कार्ड है। इस कार्ड का मीनिंग क्या बोलते हैं? लाइज, झूठ, इतना लाइज, इतना ट्रिक्स, इतना बिट्रियल, सेडक्शन, जेलसी, मैनिपुलेशन। मतलब आप इस थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए आपके पार्टनर, आपके खुद के जो पार्टनर है उसके साथ क्या क्या नहीं किए। झूठ बोले, मैनिपुलेट किए, कोई भी वो सवाल करते थे तो उसके ऊपर आप 10 सवाल ऐसे करते थे ताकि उसके सवाल करने का जो बुद्धि है वो बंद हो जाए। आपने थर्ड पार्टी एनर्जी के साथ मूव ऑन करने के लिए आपने उसका दीवार पे पिट लग गया था। उसने बहुत मिन्नतें की बट फिर भी आप झूठ पे झूठ। समटाइम्स ऐसा भी हुआ कि आप उस अदर वुमेन के लिए, उस थर्ड पार्टी के लिए आप अपने जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को आपने मतलब कटघरे का भी जैसे डिवोर्स दे देंगे, कुछ नहीं रखेगा, इस ऐसा धमकी देना, ये सब भी आपने किए हैं जो कि काफ़ी गलत है। और उसके बलबूते पे जब आपकी पार्टनर सच में आपको छोड़ के निकल गए, आपका हालत देखो, 9 ऑफ सोर्ड। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ नहीं हो सकता, मैंने जो भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया। 9 ऑफ सोर्ड का मतलब क्या होता है? 9 ऑफ सोर्ड का मतलब आपकी दिमाग में इतनी सारी खंजर भूखे जा रहे हैं, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल। मैंने ये क्यों किया, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ये जो थर्ड वुमन है ये आपका भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे, ये आपको पता नहीं था। ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि वो भी आपको बोला कि नहीं मेरा तो हो गया है, I am done and now I wanna leave you। और जैसे ही आपको समझ में आया कि ये तो सब कैसे होता है पता है, जैसे मौसम की फूल, अभी गेंदे का मौसम चलेगा तो गेंदे का फूल मिलेगा, जब गेंदे का मौसम नहीं है तो आपको गेंदे का फूल नहीं मिलेगा। ये ऐसा कोई फूल जैसे बेल का फूल, हाँ चमेली का फूल, ये सब अपना सीजन में उगता है। ये सीजनल फ्लावर की तरह होता है। जब सीजन हुआ बटरफ्लाई की तरह उड़ते हुए चारों दिशाओं में फैल गए। जैसे सीजन कंप्लीट ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाते हैं, वैसा ही ये भी जब निकलने चला तभी आपको असल रियलाइजेशन हुआ धनु राशि कि जो भी आप कर रहे थे अपने ओन पार्टनर के साथ वो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे। और वो गलती को आप कैसे अब सही करेंगे उसी के ऊपर अवेयरनेस आपको आने लगा कि नाउ आई हैव टू करेक्ट द थिंग वॉट एवर आई हैव डन। जो भी मैंने गलत किए हैं, जो भी मैंने रॉन्ग थिंग्स किए हैं, वो सबको मुझे सही करना है। एस ऑफ वाटर, तभी आपने एस ऑफ वाटर मतलब एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एनर्जी मतलब अभी आप अपने दिल का जो प्यार है उस प्यार को लेके आप अपने पार्टनर की तरफ चले, अपने पार्टनर को बोलने लगे प्लीज़ मेरी इस प्यार को कबूल करो, इस प्यार को आप अपने दिल में जगा दो, वरना हम कहाँ जाएंगे। और वो भी उसका आपका जो एटीट्यूड था बोलने का, प्यार दिखाने का, उसमें वो भी फिदा हो गया। बिकॉज यू ऑलवेज वेर अ किंग टू हिम। उनके दिल में आप हर वक्त एक राजा की तरह ही थे, आपको हर वक्त उन्होंने एक राजा का ही सम्मान दिए थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज़ मुझे इस एनर्जी को देखते ही ऐसा लगता है जैसे एरीज एनर्जी एम्परर का तरह एनर्जी, बट वॉट एवर, ये एक राजा की एनर्जी है। आप राजा की तरह उनको सम्मान दिखाते हुए उनको क्या बोले, योर पार्टनर
आपने पार्टनर को ऐसे बोला कि यू आर माई क्वीन, क्वीन ऑफ फायर। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर। आपने उनको बोला कि यू आर माई क्वीन ऑफ फायर, आप ही हो मेरे लिए। जो मैं गलत कर रहे थे हम, उस गलती से हम निकल के आ गए। Now I wanna go for this commitment. Yes, you wanna commit. आप commit करना चाहते हो, आप इस commitment तक आना चाहते हो, आपके रिश्ते में इस commitment का बहुत ज़्यादा value करना चाहते हो। और धनु राशि जो सब कुछ हारने के बाद फिर से धीरे धीरे सब कुछ जीत लेता है ना, इसको क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। जी हाँ, आप भी यहाँ पे वही बाजीगर जैसा ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं, क्योंकि आप जब उनसे दूसरे थर्ड पार्टी से प्यार में थे उस वक्त आपने बहुत गलत किया था, और जैसे ही आपको अवेयरनेस आया, रियलाइजेशन आया, जैसे आप वैसे ही संग संग अपने सारी गलतियों को कट करके सब जगह पे सही को पुट करने की एनर्जी में आप काम करने लगे। जैसे ही आप काम सही ढंग से करने लगे, आपके अंदर की प्यार जाग उठे, और उसी प्यार को दर्शाते हुए आपने अपने पार्टनर की तरफ भागते हुए गए कि प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ, जो भी हमने किया है हमने गलत किया है, मेरी इस गलती का सज़ा इतना बड़ा भी मत दो कि हम कहीं का नहीं रहे। सो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड फॉरगेट व्हाटएवर हैपेंड इन पास्ट। अभी हमारे साथ फिर से जुड़ जाओ, लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। उस वक्त आपकी जो पार्टनर है, शी और ही, वो पार्टनर भी आपकी क्वीन ऑफ फायर एनर्जी में है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अ फैंटास्टिक ब्राइट वुमन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विद एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी। आप खुद एक सेजिटेरियस हो और आप कोई फायर एनर्जी के साथ ही काम कर रहे हो, मतलब आप रिलेशनशिप में हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो थर्ड पार्टी था वो कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस था। हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आपने जो पार्टनरशिप निभाए, उस पार्टनरशिप में आपको बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ टेंशन मिला, और इस टेंशन के कारण आपने अभी, और आपको ये टेंशन और लेना नहीं है, अभी आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, इस एनर्जी के साथ और नहीं रहना। और ये एनर्जी तो वैसे भी मौसमी फ्लावर की तरह होते हैं, आते हैं जाते हैं, तो इसीलिए जैसे वो जाने का ठोस लिया, मतलब फाइनल कर लिया, उसी वक्त आपके अंदर आत्मा की एक आवाज़ आई और आपने पलट के अपने पार्टनर की तरफ गए। सो यू आर सेजिटेरियस, यू आर वर्किंग, यू हैव अ रिलेशनशिप विद एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कोई फायर साइन के साथ ही आपका रिलेशनशिप है, एंड अब दोनों एक कमिटमेंट बॉन्डिंग के लिए जा रहे हो। इस 4 ऑफ वॉन्ड्स को सेलिब्रेशन कहा जाता है, मैरिज का कार्ड कहा जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू पीपल आर गोइंग फॉर दी मैरिज। शायद आप दोनों अभी प्यार की इस बंधन को शादी की बंधन में बांध लोगे। ठीक है, एक स्पिरिट की मैसेज है यहाँ पे, हिलारियन, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, retreat to recharge and heal, your light can support others। एक्चुअली वही है सेजिटेरियस, आप खुद एक बहुत सेंसिटिव इंसान हो, बहुत ही, आपको ऑनर योर सेंसिटिविटी, आपके अंदर एक सेंसिटिव सोल है, आपको पता है क्या गलत है क्या सही है, आप गलत को गलत, सही को सही समझ सकते हो। आपके साथ जब कोई गलत होता है तभी जबकि आपको समझ रहा है कि आपने कितना गलती किए थे, और ये जो रियलाइजेशन, इस रियलाइजेशन में आने के बाद ही अब तुरंत आप अपने पार्टनर के पास माफ़ी मांगने चले गए। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपना गलती को कबूल करना और उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगे। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, आप खुद को हील करना, खुद को फिर प्यार में रिचार्ज करना। ये जो एस ऑफ वाटर की जो एनर्जी है, आपने खुद को हील किया, फिर खुद को रिचार्ज किया, प्यार से भर लिया, उसके बाद योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। अगर आप खुद नहीं जलेंगे, अगर आपका खुद का अंदर का
एनर्जी अगर जलता हुआ नहीं रहेगा तो आप अपने पार्टनर को कैसे जलने में मतलब कैसे उनकी रोशनी को बाहर ला पाएंगे। वही आपने खुद को पहले रोशन किए, उसके बाद ही आप अपने पार्टनर की रोशनी की तरफ आप पार्टनर की तरफ बढ़े, प्यार का रोशनी को उन तक पहुंचाए ताकि आप दोनों की एक फाइनल सेटलमेंट हो सके रिश्ते में। सो योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आपके लाइट, आपके प्यार का, देखिए हार्ट चक्र ये कंप्लीट ग्रीन कलर की है और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए एस ऑफ वाटर भी एक ब्लूइश ग्रीनिश कलर की है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होने के बाद ये जो भी इस थर्ड पार्टी के साथ आपका जो ब्रेकअप हुआ था उसके बाद आपने पहले खुद को ओन्ड किया, खुद को हील किया। यू हील्ड योर हार्ट चक्र। जब आपको रियलाइजेशन हुआ, जो इंसान अवेयर होते हैं, जो इंसान रियलाइज करते हैं अपनी गलती को, तभी सिर्फ गलती को रियलाइज करना ही माफ़ी नहीं मांग सकते, बट जो इंसान अपने दिल पे काम करता है, जो अपने हार्ट चक्र पे काम करता है, उसको फिर वो ईगो प्रॉब्लम नहीं रहता और आप अपने पार्टनर के पास जाके माफ़ी मांग के खुद राजा की तरह, उनको रानी की तरह प्रपोज करके उनको शादी के लिए मनाएं। इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। धनु राशि, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका रीडिंग करते हुए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपको सच में एक खुशहाली ज़िंदगी मिले। ये सारी चारों तरफ पैंडमिक कितनी बुरी हालत है, बट इसके बीच में इतना सुंदर रीडिंग ना मेरे ज़िंदगी को मेरी मोमेंट बना दिया एक्चुअली। थैंक यू सो मच धनु राशि, आप बहुत खुश रहो, बहुत खुद का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।